अब मजेदार फनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पप्पू और उसका अनोखा टिफिन। पप्पू एक छोटे से गांव का लड़का था। वह अपनी शरारतों और अजीब आदतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। सबसे सबसे ज्यादा उसे अपने टिफिन का इंतजार रहता, लेकिन पप्पू का टिफिन बाकी बच्चों से अलग होता था। वह रोज ऐसा कुछ लेकर आता जिसे देखकर बाकी बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन उसकी मां ने उसे साधारण पराठा और अचार टिफिन में दिया, लेकिन पप्पू ने सोचा यह तो बहुत बोरिंग है। उसने रसोई से गुलाब जामुन उठाए और खीरे के अंदर भर दिए। सोचने लगा आज टिफिन टाइम पर धमाल मचेगा। जैसे ही लंच का समय हुआ, पप्पू ने बड़े गर्व से अपना टिफिन खोला। खीरे से निकलते गुलाब जामुन को देखकर उसके दोस्त गबरू ने कहा, पप्पू ये क्या जादू है? पप्पू ने हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं हेल्दी मिठाई। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन पप्पू ने और भी अजीब योजना बनाई। उसने आलू के पराठे के बीच में चॉकलेट भर दी। जैसे ही उसने टिफिन खोला, टीचर ने देख लिया। टीचर को लगा पप्पू हमेशा कुछ अजीब खाता है, तो उन्होंने उससे पूछा, पप्पू तुम रोज ये अजीबोगरीब चीजें क्यों खाते हो? पप्पू मुस्कुराया और बोला, मैडम पेट भरा हो और दिमाग तेज तो पढ़ाई में भी मजा आता है। एक दिन पप्पू ने टिफिन में इडली के ऊपर टूथपेस्ट की सजावट कर दी। इस बार पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी कि पप्पू क्या खाएगा। बच्चों ने शर्त लगा ली। कुछ ने कहा पप्पू आज टिफिन में चाय डालकर लाएगा, तो किसी ने कहा वह रोटी को मिठाई की तरह बनाएगा। लेकिन उस दिन पप्पू ने सबसे बड़ा कारनामा किया। उसने टिफिन में झूले की तरह एक छोटा सा खिलौना डाल दिया। दोस्त हैरान होकर बोले, पप्पू इसमें खाना कहाँ है? पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने सोचा कि टिफिन में सिर्फ मस्ती होनी चाहिए, खाना तो घर पर भी खा लूंगा। धीरे धीरे पप्पू की टिफिन कहानियां पूरे गांव में फैलने लगीं। बच्चे और उनके माता पिता पप्पू की क्रिएटिविटी की तारीफ करने लगे। हालांकि पप्पू के माता पिता ने उसे समझाया कि पढ़ाई और सेहत भी जरूरी है। इस बार पप्पू ने वादा किया कि वह टिफिन में मजा और पोषण दोनों साथ लाएगा। अगले दिन जब उसने टिफिन खोला तो उसमें सब्जियों से बने रंग बिरंगे सैंडविच थे। उसने कहा अब मस्ती भी और सेहत भी। इस तरह पप्पू की टिफिन की कहानी ने सबको हंसाया और सिखाया कि खाने में भी क्रिएटिविटी और बैलेंस जरूरी है।